गॉन। जी हाँ, पीसीओडी के दौरान यहाँ पे चीन वाले एरिया पे और यहाँ और नेवल एरिया के नीचे के साथ थोड़ा सा नेवल एरिया के अराउंड, ब्रेस्ट एरिया के अराउंड मेरे हेयर के फॉलिकल्स फूट पड़े थे। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारे बाल आ गए थे, यहाँ पे थोड़े डार्क कलर के बाल आना शुरू हो गए थे। और जैसे जैसे मुझे पीसीओडी की इतनी टेंशन नहीं थी, मेरे पीरियड रेगुलर थे, मुझे इसकी इतनी टेंशन नहीं थी। मुझे टेंशन थी तो सिर्फ ये कॉस्मेटिक जो चीज़ें, ये जो एक्सटर्नली चीज़ें जो मेरे हो रही थी ना, मेरे चेहरे पे जो बाल, मेरे चेहरे पे, मेरे नेवल अराउंड ये जो हेयर निकल रहे थे ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक बात आप सब लोगों को अच्छे से और स्पष्ट शब्दों में कह देती हूँ कि इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ, जो भी जानकारी मैं देती हूँ, उन सब की मैं अगर पीसीओडी के बारे में अगर आपको कुछ भी बता रही हूँ तो उसकी मैं पीड़िता रह चुकी हूँ। वो प्रॉब्लम मेरे को हो चुकी है, मैंने उसको हिम्मत से, सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूरी तरह से फिनिश किया है। बहुत सी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वही मैं अपने सराउंडिंग, अपने लोगों को बताती हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों को अश्योर करके बताती हूँ, जिससे कि मेरी जो व्यूअर्स हैं, कि जो मुझे सुन रहे हैं, वो बिल्कुल मेरी तरह अपने आप को नेचुरली ट्रीट कर पाएँ पूरी तरीके से, कि जो महामारी की तरह बीमारी पीसीओडी फैल रही है ना, उसे नष्ट कर पाएँ और हम और आप मिलकर इस बीमारी को दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रत्यक्ष मैं खुद हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम रह चुकी है और मैंने इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया है। अगर किसी से, डॉक्टर से या किसी से भी आप पूछते हैं तो कोई आपसे ये नहीं कहता कि ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होती है। हर कोई ये कहता है कि ये प्रॉब्लम आप लाइफ लॉन्ग चलेगी, अब आप इस बीमारी के चंगुल से निकल नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मैंने अपनी इस पीसीओडी को अपने साथ रखा है। जैसे ही मुझे, जिस दिन से ये डिटेक्ट हो गया कि मुझे पीसीओएस है, उसी दिन से मैंने इसको जड़ से, आज अगर मैं कहूं कि मैंने इसे जड़ से खत्म किया है तो बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत विश्वास से आपके सामने कह पा रही हूं, इसे मैंने जड़ से खत्म किया। और आप मेरे साथ हैं, आप मेरी फैमिली हैं, आप मुझे सुनते हैं, मेरी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो इस चीज़ को आप भी जड़ से ख़त्म करेंगे मेरे साथ मिलकर। नमस्कार दोस्तों, बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सब बहुत स्वस्थ हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं अपना, बहुत सकारात्मक हैं, मेरे साथ बने हुए। नीलम कृष्णा चैनल को इतना सपोर्ट, इतना आप लोगों के द्वारा मुझे प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। आज का जो टॉपिक है बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो है हिर्सुटिज्म, यानी कि हम महिलाओं के, हम फीमेल्स के जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तब हमारे ऐसी ऐसी जगह बाल निकल आते हैं। वैसे तो हमारे पूरे शरीर में रोम छिद्र हैं, पूरे शरीर में बाल हैं, लेकिन ये जो बाल की बात कर रही हूँ है मैं, ये ऐसे बाल निकल आते हैं जो बिल्कुल लगता है कि जैसे दाढ़ी की तरह, जैसे मेल की दाढ़ी होती है, जैसे मेल के डार्क थिक हेयर होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, उनकी डेंस बहुत हाई होती है। इसी तरीके से हमारे हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं। कहाँ कहाँ ये निकलते हैं? ये हमारे ठोड़ी वाले एरिया में निकल आते हैं, ये हमारे अपर वाले एरिया में वैसे तो होते ही हैं, लेकिन ये डार्क और थोड़े से थिक हो जाते हैं। हमारे ये वाले इस एरिया में हो जाते हैं, काफ़ी थिक और डेंस वाले बाल हमारे हो जाते हैं, जिनका कलर डार्क और टाइट, काफ़ी मोटे मोटे ये बाल निकलते हैं। चेस्ट पे हमारे ये बाल हो जाते हैं, नेवल एरिया के अराउंड ये बाल हो जाते हैं, ब्रेस्ट एरिया के निप्पल वाले एरिया के अराउंड ये बाल हो जाते हैं, बैक साइड पीठ में बाल आ जाते हैं। बहुत जगह ये बाल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, इनके फॉलिकल्स फूट जाते हैं जब हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया हिर्सुटिज्म क्या होता है, यानी कि अनवांटेड हेयर का ग्रोथ होना, उन अनवांटेड हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थिक होना, इसको ही हम हिर्सुटिज्म कह रहे हैं।
अब ये होता क्यों है? होता इसलिए है, देखिए एक मेडिकल का टर्म्स का नाम जरूर दे दिया है हिरसुटिज्म, वरना ये होता क्या है? ये होता पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से ही है। अगर किसी फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये श्योर है कि उसके बाल या तो अपर लिप्स एरिया में बहुत डार्कर आ गए होंगे, या ब्रेस्ट एरिया में, निप्पल वाले एरिया में बाल आ गए होंगे, नेवल एरिया में बाल आ गए होंगे, यहाँ पे उसके बाल बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, या फिर बहुत जगह बाल थोड़े डार्कर होने लग जाते हैं। बाल हर जगह होते हैं, लेकिन ये बाल मेल सेक्स हार्मोन की प्रेजेंस के कारण, उसकी अधिकता सिक्रेशन के कारण मोटे और बिल्कुल मेल कैटेगरी के जैसे ही आने शुरू हो जाते हैं। इतना फर्क है इसमें, और ये होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे हो गए हैं, यानी कि जो हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन गड़बड़ा गया है, और मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये जो मेल हार्मोन है इनकी अधिकता सिक्रेशन होना शुरू हो गई है। इनका बैलेंस बिगड़कर ये ज़्यादा सिक्रेट होना, ये ज़्यादा निकलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मेल की तरह हमारी दाढ़ी मूछें आना शुरू हो गई हैं। ये प्रॉब्लम इंटरनल शुरू होती है, लेकिन जब ये आउटर तरीके से हमें फॉलिक हेयर जो फूटते हैं, जब वो हमें दिखना शुरू होता है तो उससे हमें मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हम एक लोनलीनेस फील करने लगते हैं, हमें शर्म आने लगती है, हम अपने आप को आइसोलेट यानी अकेला रहना महसूस, यानी कि अकेले रहना अच्छा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी जो हेयर ग्रोथ हो रही है उससे हमें डर लग रहा है कि कोई क्या कहेगा, ये दाढ़ी मूछ कैसे आ गई है आपके, इसका डर हमें मानसिक तौर पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम इनिशियली कहाँ से शुरू हुई है, मेरे सारे व्यूवर अब समझ चुके हैं ये इनिशियली कहाँ से शुरू हुई है। ये हमारे मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से शुरू हुई है। हमारे हार्मोन्स जो गड़बड़ाए हैं वो क्यों गड़बड़ाए हैं? क्योंकि हमें स्ट्रेस लिया हमने बहुत ज़्यादा, हमने अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हम रहे हैं, अननेसेसरी थॉट्स हमने क्रिएट करे हैं, इस वजह से ये हार्मोन्स हमारे गड़बड़ाए हैं। ये सारे मेरे व्यूवर अब समझ चुके हैं। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने सही से काम करना बंद कर दिया है, उसने सिग्नल्स देना बंद कर दिया है। सही से जो हार्मोन सिक्रीट करना मैसेज देते थी वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड वो अब नहीं दे रही है, इस वजह से ये गड़बड़ हुई है। इस गड़बड़ी को हम फिक्स कैसे करें, इस गड़बड़ी को हम ठीक कैसे करें? बात तो ये आती है, क्वेश्चन ये है कि अब ये ठोड़ी पे जो बाल आ गए हैं, अपर लिप्स पे जो डार्क कलर हेयर आ गए हैं, नेवल एरिया की चलो वो दिख नहीं रहे तो इतना फर्क नहीं है आपको, अब इसकी भी फिक्र नहीं है कि पीरियड इरेगुलर है। अब सबसे ज्यादा फिक्र इस चीज की है कि ये जो बाल निकले हैं इनको परमानेंट कैसे क्योर करें। तो आज के वीडियो में मैं डिटेल में यही बता रही हूं। हिरसुटिज्म एक ऐसी, इसका एक मेडिकल टर्म्स अलग हमने एक ब्रांच बना दी, एक अलग हमने स्टडी करना शुरू कर दिया, एक अलग नाम दे दिया कि हिरसुटिज्म प्रॉब्लम। वैसे ये है कुछ नहीं, हार्मोन्स का डिसबैलेंस की वजह से, जो मेल हार्मोन का एंड्रोजन का सिक्रेशन होता है उसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स फूटते हैं उसी को हिरसुटिज्म कहा जाता है। ये बेसिकली होती किन किन लोगों को है? ऑफ कोर्स उन लोगों को होगी जिसका हार्मोन डिसबैलेंस है, यानी जिसको पीसीओडी और पीसीओएस है। और कई बार ये वो जेनेटिकली भी होती है, किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा अगर जेनेटिकली उसकी मदर को ये प्रॉब्लम है तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है। इसको परमानेंट क्योर करने का तरीका, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमें गर्भ निरोधक मेडिसिन देते हैं। इसको हम परमानेंट अगर क्योर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं, जिसको मैं पर्सनली, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं ये कहूँगी कि क्योंकि हमें क्या होता है, हम फीमेल्स को इन फ्यूचर हमें प्रेग्नेंट होना होता है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिसिन होती है, ये जो दवाई होती है गर्भ निरोधक, ये हमारे प्रेग्नेंट होने की चांस को 6-7 महीने डिले कर देती है। ये मैंने बहुत जगह स्टडी किया है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मत लीजिए। गर्भ निरोधक गोलियाँ
से आप अपनी इस प्रॉब्लम को क्योर मत कीजिए। आपको कैसे क्योर करना है देखिए, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास गए, आपको डिटेक्ट हो गया कि आपके हार्मोन डिसबैलेंस है, आपको पीसीओडी पीसीओएस है, आपका इरेगुलर पीरियड है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस वजह से आपके हार्मोन डिसबैलेंस है, इसको बैलेंस करिए। बैलेंस कैसे करेंगी? बैलेंस करेंगी आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके। पहला तरीका यही है, यही है, यही है और सिर्फ यही है। आप सबसे पहले एक्सरसाइज करके इसको क्योर कर ले जाएंगी। आप एक्सरसाइज करिए। दूसरा तरीका, अपने डाइट में बिल्कुल ट्रांस फैट हटा दीजिए, प्रोटीन का इंटेक करिए, फाइबर का इंटेक करिए और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करिए। डाइट को चेंज कर लिया आपने। तीसरा आपका यह है कि किसी भी तरह का टॉक्सिक दिमाग में मत भरिए। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सीरियल मत देखिए, कोई भी ऐसे टीवी में इंफॉर्मेशन मत लीजिए। आप बहुत खतरा है आपके लिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इनटेक करने का। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मत लीजिए जिससे कि आपको अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। वो अननेसेसरी थॉट तभी क्रिएट हो गए जब आप जो चीज़ सुन रही हैं वो क्या आपके बेनिफिशियल है, आपके बेनिफिट की है। ऑफकोर्स आप उससे सुनिए, ऑफकोर्स आप उसको इनटेक कीजिए, बट अगर वो आपके लायक नहीं है, अगर आपकी वो काम की नहीं है, फिर आप, मैं ये कहूँगी, उन सब चीज़ों से दूर रहिए। इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए बिल्कुल बकवास है। आप चीज़ें, पॉजिटिविटी चीज़ें सुनिए, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए, पॉजिटिव चीज़ें के बारे में डिस्कशन कीजिए, पॉजिटिव लोगों को सराउंडिंग में रखिए। हर एक इंसान, ऐसे लोगों से इंटरेक्शन कीजिए जो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का वाइब्स रखते हो, एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हो। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहिए। ये हो गई क्योर वाली बात। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये फॉलिकल्स निकल आए हैं, जो हेयर आ गए हैं, अब ये ठीक कैसे करें? मैं अपना बताती हूँ। मेरा पीसीओडी जैसे ठीक हुआ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये जो मोटे मोटे थिक हेयर थे, ऑफकोर्स ये हेयर थिक थे, लेकिन जैसे पीसीओडी क्योर हुआ, जैसे सोनोग्राफी कराई और सारे सिस्ट उसमें से गायब हो गए, ओवरी से सारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरी ओवरी हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत थिन हो गए। बाल अपने आप में, वो जो मोटे मोटे हुआ करते थे, पतले पतले होना स्टार्ट हो गए। यहाँ के बाल बहुत पतले पतले शुरू हो गए। पूरा का पूरा जो ग्रोथ था रुक गया। वो जितने बड़े थे उतने ही बड़े थे, अब बड़े नहीं हो रहे। अब इसको परमानेंट, अब एक बात बताइए, जब ये हेयर का फॉलिकल फूट चुका है, अब वहां से बाल तो आ रहा है, लेकिन उस बाल ने अपनी कंडीशन बदल ली। क्यों? क्योंकि आपने पीसीओडी क्योर कर ली। अब वो बाल एकदम नॉर्मल, एकदम मुलायम सा पतला रह गया। अब इसको जब हम थ्रेडिंग कराते हैं, आईब्रो अपने बनवाते हैं, उसी दौरान मैं इसको भी निकलवा लेती थी, लेकिन पीसीओडी क्योर करा तो ये ऑटोमेटिकली क्योर हो गया। हो सकता है मेरे केस में इसलिए क्योंकि मैंने पीसीओडी को इनिशियली स्टेज से ही क्योर करना शुरू कर दिया था। जैसे मुझे डिटेक्ट हुआ, मेरा पीसीओडी, बिलीव नहीं करेंगे, मैंने केवल और केवल 2-3 मंथ में ही अपने पीसीओडी को जड़ से खत्म कर दिया था। तो ज्यादा दिन तक मैंने पीसीओडी को रखा ही नहीं। तो रखा नहीं तो इसी वजह से ये फॉलिकल्स, ये हेयर निकलना अपने आप से दूर हो गए। जैसे ही पीसीओडी दूर किया, जैसे पीसीओडी को हटाया, यानी कोई चीज नई नहीं है, आपने उसको तुरंत रिमूव कर दिया, तो उसके साइड इफेक्ट भी नजर आना बंद हो गए। हो सकता है कि किसी किसी के ये फॉलिकल्स फूट गए हैं, लेकिन अब वो पीसीओडी भी ठीक हो गया उनका, बट ये हेयर की ग्रोथ, जो फॉलिकल्स निकले हैं, नए नहीं आ रहे बाल, बट जो फूट चुके हैं वहां से बाल अभी भी आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें इतना स्ट्रेस लेने वाली बाल क्या है। आप आईब्रो के बाल नहीं बनवाती हैं, आईब्रो की थ्रेडिंग करवाती है ना, आप इसकी थ्रेडिंग भी करा लें, इसको भी आप निकालें, प्लगिंग कर लें। नो डाउट प्लगिंग से पेन होगा, प्लगिंग ना करें तो आप खुद से कैंची से काट लें। लेकिन पीसीओडी क्योर कर लिया है तो डेफिनेटली ये बाल बिल्कुल बियर्ड की तरह बाल नहीं लगेगा, दाढ़ी की जैसे बाल नहीं लगेगा। अगर पीसीओडी जड़ से खत्म हो गया है तो मैं विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरा ठीक हुआ है, तो आपका भी ठीक होगा। आप पहले जड़ से पीसीओडी को खत्म करिए, हार्मोन्स को बैलेंस कीजिए, आपका अपने आप से ये सारे हेयर्स अपने आप से नेचुरल हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैं विश्वास के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कह रही हूं। आप जरूर पीसीओडी को केयर करिए पहले।
दूसरा, अगर ये नहीं भी जाता है तो भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे घरेलू उपचार हैं, बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट हैं। अगर हम मेडिकल की ओर जाएं तो मेडिकल में लेज़र ट्रीटमेंट जो बहुत कारगर है। लेज़र ट्रीटमेंट से परमानेंटली ये जो हेयर बाहर निकले हैं फेस पे, वो परमानेंटली क्योर कर देते हैं। लेकिन अगर पीसीओडी आपने ठीक नहीं किया तो लेज़र कितना भी करा लीजिए, लेजर की जो ट्रीटमेंट की जो सिटिंग होती है 2-8-10 सिटिंग में ये पहली बार तो क्योर किया जाता है और अंधाधुंध पैसा इसमें लगता है। उसके बाद अगर पीसीओडी ठीक नहीं हुआ तो ये फिर से फॉलिकल फूट जाएगा, फिर से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जड़ कारण को पहले ठीक करिए, पहले आप हार्मोन्स को बैलेंस करिए, उसके बाद इसकी क्योरिफिकेशन के बारे में सोचिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा बहुत सी ऐसी आयुर्वेद हर्ब्स हैं जिनसे ये परमानेंट दूर हो जाते हैं, जैसे शतावरी, तुलसी, इसके अलावा सिनेमन टी, अदरक, इन सब से भी देखा गया है, आयुर्वेदा बहुत स्ट्रांगली कह रहा है अगर आप शतावरी की चाय पिएं, शतावरी की चाय पीने से या शतावरी की सप्लीमेंट लेने से ये हेयर फॉलिकल परमानेंट निकलना बंद हो जाते हैं। तुलसी, अगर आप तुलसी को, अदरक और तुलसी की चाय बना के पिए, आपकी फॉलिकल परमानेंट दूर हो जाते हैं। सिनेमन और अदरक की चाय के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, उसकी चाय पिए, ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर कह रही हूँ, जड़ कारण ठीक नहीं किया तो ये ठीक नहीं होंगे। आज का वीडियो इसी से रिलेटेड मैंने बनाया है, मैं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूँ आपके सामने, मैंने ठीक किया है, आप मेरे साथ मिलकर ठीक करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।